चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। दोस्तों, क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में ऊंचाई और दूरी से इस टाइप का एक सवाल लगभग हर बार पूछा जाता है। हर बार 6 अंक के लिए बोर्ड एग्जाम में एक सवाल इस तरह का पूछा ही जाता है। तो पहले सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसे हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों। यहाँ पर लिखा है, एक मकान के आधार से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 45 अंश है। यदि मकान और मीनार के बीच की दूरी 30 मीटर है तो मकान और मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें मकान की ऊंचाई और साथ ही साथ मीनार की ऊंचाई भी बतानी है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करते हैं, चित्र बना लेते हैं। चित्र कैसे बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप सवाल पढ़ेंगे और आप देखेंगे चित्र बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। तो ऊपर से पढ़ते हैं। लिखा है, एक मकान के आधार से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण। यहाँ पर दो चीजें हैं, एक है मकान और एक है मीनार। तो मकान और मीनार में ऊंचाई किसकी ज्यादा होगी? मीनार की। तो मान लेते हैं ये कोई मीनार है और ये कोई मकान है, तो मकान की ऊंचाई मीनार की ऊंचाई से कम होगी। दोस्तों, मीनार का नाम दे देते हैं AB और मकान का नाम दे देते हैं CD। तो लिखा है, एक मकान के आधार से, तो मकान ये है, मकान का आधार ये हुआ और मकान का शीर्ष ये हुआ। तो मकान के आधार से एक मीनार की चोटी यानी मीनार का शीर्ष, और मीनार का ये आधार है और मीनार की ये चोटी है या फिर ये शीर्ष है। तो लिखा है, मकान के आधार से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश है। दोनों को इस तरह से मिला देते हैं, ऐसे मिला देंगे और आधार रेखा बना लेते हैं इस तरह से। आधार रेखा यानी क्षैतिज रेखा। अब यहाँ पर कोण जो बनेगा वो बनेगा 60 अंश का, क्योंकि लिखा है मकान के आधार से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश है। आगे लिखा है, और उसी मकान के शीर्ष से, ये जो मकान है इस मकान के शीर्ष से, उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 45 अंश है। अब दोनों को मिला देते हैं ऐसे। अब आधार रेखा फिर से बना लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर कोण बन रहा है 45 अंश का, यहाँ लिखेंगे 45 अंश। दोस्तों, यहाँ पर एक बिंदु मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं M। कोई भी बिंदु मान सकते हैं, तो हमने यहाँ पर मान लिया M। आगे दोस्तों लिखा है, यदि मकान और मीनार के बीच की दूरी, तो मकान ये है, मीनार ये है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, दूरी ये वाली, ये दूरी जो है ये है 30 मीटर। तो ये दूरी जो है ये है 30 मीटर। अगर ये 30 मीटर है तो ये दूरी भी 30 मीटर होगी, क्योंकि दोनों दूरियां आपस में बराबर होती हैं, BD बराबर CM के। अब आगे सवाल पढ़ते हैं। यदि मकान और मीनार के बीच की दूरी 30 मीटर हो तो मकान और मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये मकान है और ये AB जो है यहाँ पर मीनार है, CD यहाँ पर मकान है। तो CD की ऊंचाई कितनी होगी और AB की ऊंचाई कितनी होगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर CD की ऊंचाई मान लेते हैं स्मॉल h। दोस्तों, ये ऊंचाई इस ऊंचाई के बराबर होती है, यानी CD बराबर यहाँ पर होगा BM के। ये दोनों ऊंचाइयाँ बराबर होती हैं। ये ऊंचाई h है तो ये इतनी ऊंचाई भी h मीटर होगी। उसके बाद दोस्तों, हमें AB क्या है? मीनार की ऊंचाई पता नहीं कितनी है, तो मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं ये जो मीनार है AB, इसकी कुल ऊंचाई मान लेते हैं कैपिटल H मीटर। अब ये ऊंचाई कितनी होगी, AM की ऊंचाई कितनी होगी? तो साथियों क्या करेंगे, कुल ऊंचाई में इस ऊंचाई को माइनस कर देंगे। कुल ऊंचाई है h, इसमें से माइनस करेंगे ये ऊंचाई को, यानी स्मॉल h, और बगल में लिखेंगे मीटर। तो AM की ऊंचाई कितनी होगी? h माइनस
एच मीटर, यानी कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच मीटर। तो साथियों, चित्र कैसे बना आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब दोस्तों, चित्र के बारे में यहाँ थोड़ा जानकारी हमें देनी होती है। चित्र में जो हमने माना है यहाँ लिखना होता है, तो यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना ए बी कोई मीनार है जिसकी ऊंचाई एच मीटर, एच यहाँ पर कैपिटल है। माना ए बी कोई मीनार है जिसकी ऊंचाई एच मीटर तथा सी डी कोई मकान है जिसकी ऊंचाई स्मॉल एच मीटर है। तो यहाँ पर दोस्तों पूरा हमने लिख दिया है। चलिए एक बार रिपीट कर देते हैं। माना ए बी कोई मीनार है जिसकी ऊंचाई एच मीटर तथा सी डी कोई मकान है जिसकी ऊंचाई एच मीटर है। चलिए अब दोस्तों यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज है यहाँ पर ए सी एम और एक बन रहा है ए डी बी। तो पहले एक कोई ले लेते हैं, तो पहले इस वाले को ले लेते हैं ए सी एम को, ए सी एम। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए सी एम में। तो लंब का मान पता है, आधार ज्ञात है, तो लंब और आधार होता है त्रिकोणमिति अनुपात tan में। थीटा यहाँ पर है 45 अंश, तो tan 45 अंश बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है? कैपिटल H माइनस स्मॉल h माइनस h, और बटे में आधार cm का मान कितना? 30। अब tan 45 का मान 1 होता है, बराबर में h माइनस h बटे 30। अब दोस्तों क्या करते हैं, 30 इधर भाग कर इधर गुणा करेगा, 30 का गुणा 1 से होगा, 30 1 के 30 हो जाएगा, बराबर में h माइनस h। अब यहाँ पर कैपिटल H का मान निकाल लेते हैं। तो माइनस का h है, ये माइनस का स्मॉल h है, इधर आएगा 30 के पास तो प्लस का हो जाएगा। तो 30 प्लस स्मॉल h बराबर कैपिटल H। इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। इसे अच्छे से लिख लेते हैं। कैपिटल H पहले बराबर कैपिटल H बराबर 30 प्लस H। हमने इसको पहले लिख लिया, बाकी सारा कुछ वही है। इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। अब दोस्तों ये वाला समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज ADB। तो यहाँ पर लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ADB में तो फिर से tan ही लेंगे, क्योंकि लंब यानी AB का मान पता है। ADB में लंब AB का मान है H, कैपिटल H। तो लंब और आधार पता है, tan ही लेंगे। तो tan कोण D के लिए यहाँ पर थीटा है 60 अंश, तो tan 60 अंश बराबर लंब यानी AB का मान कैपिटल H और बटे में आधार यानी BD का मान 30। अब आगे हल करते हैं। tan 60 का मान √3 होता है, बराबर में कैपिटल H बटे 30। 30 भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा, तो 30 का √3 से गुणा होगा, 30 √3 हो जाएगा, बराबर में कैपिटल H। तो यहाँ पर दोस्तों कैपिटल H का मान कितना हो जाएगा? 30 √3। कैपिटल H क्या है? AB की ऊंचाई, AB माने मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? यहाँ पर √3 का मान भी रख सकते हैं। तो H को पहले लिख लेते हैं, बराबर में 30 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे। √3 का मान आप सभी लोग जानते हैं कितना होता है, 1.732। तो 30 का गुणा कर देते हैं, गुणा आप सभी लोग जानते हैं। चलिए यहाँ कर लेते हैं। 30 का गुणा करना है 1.732 के साथ, तो जीरो का पहाड़ा चारों अंक के साथ पढ़ेंगे, तो 4 जीरो लगा लेते हैं, फिर गुणा लगाएंगे। अब 3 का पहाड़ा चारों अंक के साथ, तो 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9, उसके बाद 7 त्रिका 21 का 1 हासिल 2, फिर 3 1 के 3 2 5। अब यहाँ पर कितना होगा? 0 हो जाएगा, 6 होगा, 9 होगा, यहाँ 1 और 5। दशमलव यहाँ पर 1 2 3 अंकों के बाद लगा है, तो यहाँ 3 अंकों के बाद दशमलव लगा देते हैं। 1 2 3 यहाँ पर लग जाएगा, लास्ट में 0 है, छोड़ देंगे, दशमलव लग चुका है, तो 51.96 और बगल में लिखेंगे मीटर।
तो साथियों मीनार की ऊंचाई कितनी होगी? मीनार की ऊंचाई कैपिटल H बराबर 51.96 मीटर हो जाएगी। तो हमने मीनार की ऊंचाई तो पता कर ली, अब हमें चाहिए मकान की ऊंचाई। यहाँ पर स्मॉल h का मान, तो कैपिटल H का मान जो हमें प्राप्त हुआ है वो यहाँ पर हम रख देंगे, यहाँ रख देंगे समीकरण 1 में। तो यहाँ पर लिखेंगे h का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो सबसे पहले समीकरण 1 लिख लेते हैं। कैपिटल H बराबर 30 प्लस H, ये है समीकरण 1। दोस्तों हमें यहाँ पर निकालना है स्मॉल h का मान, तो 30 को इधर लेकर आते हैं, h के पास माइनस का हो जाएगा, h माइनस 30 बराबर इधर में स्मॉल h का मान निकालना है, तो h बराबर h माइनस 30, कैपिटल H माइनस 30, तो कैपिटल H का मान कितना? 51.96, कैपिटल H का मान माइनस 30, तो यहाँ पर हमें 51.96 में 30 को घटा देना है। घटाना आप सभी लोग जानते हैं, घटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। तो हमें घटाना है 30, यहाँ 30 लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ दशमलव लगा लेते हैं, उसके बाद 00, तो 6 में कुछ नहीं जाएगा 6 बचेगा, 9 में कुछ नहीं जाएगा 9 बचेगा, दशमलव के सामने दशमलव, और 1 में कुछ नहीं जाएगा 1 बचेगा, 5 में 3 जाएगा 2 बचेगा, कितना बचेगा? 21.96। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 21.96। बगल में लिख देंगे मीटर। तो साथियों यहाँ पर मकान की ऊंचाई स्मॉल h बराबर 21.96 मीटर होगी। तो ये पूरा का पूरा सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।